Hi, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the spherocylindrical lens और टोरिक लेंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस या फिर टोरिक लेंस के बारे में। क्या होते हैं स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस या फिर टोरिक लेंस? इसमें देखिएगा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस विथ ए स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस. Toric lens are astigmatic lens which have different power in different meridian. There are one meridian with minimum power and other meridian maximum power. These meridian are at right angle. The curvature of one meridian is less compared to the other meridian. ठीक है, इसमें बता रहा है आपका, देखिए स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस में यानी टोरिक लेंस में एक कम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस विथ ए स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस। यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस, यानी स्फेयर और सिलेंड्रिकल दोनों को मिला करके हम स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस बनाते हैं। वही बता रहा है कम्बिनेशन ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस यानी सिलेंड्रिकल सरफेस और स्फेरिकल सरफेस को मिला करके हम स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस बनाते हैं। टोरिक लेंस अस्टिग्मेटिज्म, टोरिक लेंस आर अस्टिग्मेटिज्म लेंस। टोरिक लेंस ही अस्टिग्मेटिज्म लेंस होता है विच हैव डिफरेंट पावर इन डिफरेंट मेरिडियन, जिसमें आपका अलग पावर जो है अलग अलग मेरिडियन पे होता है। देयर आर वन मेरिडियन विथ मिनिमम पावर, इसमें आपका क्या होता है, एक मेरिडियन पे मिनिमम पावर होता है और दूसरे मेरिडियन पे एंड अदर मेरिडियन मैक्सिमम पावर, यानी दूसरे मेरिडियन पे आपका ज़्यादा पावर होता है। दीज मेरिडियन आर एट राइट एंगल, यानी कि ये मेरिडियन जो है आपका राइट एंगल पे होता है। द कर्वेचर ऑफ वन मेरिडियन इज लेस कंपेयर, कर्वेचर जो होता है ऑफ वन मेरिडियन यानी कि एक मेरिडियन का लेस कंपेयर टू अदर मेरिडियन, यानी कि वो कम होता है दूसरी मेरिडियन की अपेक्षा, यानी कि एक मेरिडियन पे ज़्यादा कर्वेचर एक मेरिडियन पे कम कर्वेचर होता है। ठीक है, ये है स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस जो इसके बारे में आपको हमने बताया। अब चलिए देखते हैं इसके रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू टोरिक लेंस या फिर स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस, यानी कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्टम्स कोनाइड। ठीक है, स्टम्स कोनाइड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका स्टम कोनाइड पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर में यही आता है, स्टम कोनाइड ही लिख करके आता है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट भी कर लीजिएगा बढ़िया से। स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस और टोरिक लेंस काज्ड refraction of light which form a core of light is known as stem conoid। ठीक है, उसके बाद फिगर है आपका, फिगर बना लीजिएगा बढ़िया से। स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस और टोरिक लेंस काज्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी स्फेरोसिलेंड्रिकल लेंस हो चाहे टोरिक लेंस हो, काज्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, विच फॉर्म ए कोर ऑफ लाइट, यानी इसमें एक कोर उत्पन्न करता है यानी बनाता है, जो जिसे हम स्टम कोनाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी फिगर के बारे में हमें पढ़ना है। इसी के बारे में क्या है, इफ़ वेब वर्टिकल मेरिडियन ग्रेटर कर्वेचर देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन सो दैट द रेज इन द वर्टिकल मेरिडियन कम टू फोकस फर्स्ट then the horizontal meridian where the vertical light ray focus known as vertical foci and where the horizontal ray focus known as horizontal foci. The distance between two foci is called the focal internal of stumps conoid। ठीक है, ये आपका था। चलिए इसमें देखते हैं आगे इसमें क्या बता रहा है। देखिए, इसके अलग अलग पॉइंट जो होते हैं यानी फिगर्स जो बनते हैं आपके डिफरेंट, देखिए इसके बारे में देखते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। इफ़ वेब वर्टिकल मेरिडियन ग्रेटर कर्वेचर, यानी आपका वर्टिकल मेरिडियन पे कर्वेचर ज़्यादा है, देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यानी कि तो फिर उसके बाद जो है आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे कम होगा। सो दैट द रेज इन द वर्टिकल मेरिडियन, इसलिए रेज जो होगी आपकी वर्टिकल मेरिडियन पे कम टू फोकस्ड, यानी फोकस कहाँ पे करेगी,
सबसे पहले फोकस वर्टिकल मेरिडियन पे करेगी, फिर उसके बाद देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, उसके बाद ही आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे फोकस करेगी। वेयर द वर्टिकल लाइट रे फोकस नोन एज वर्टिकल फोसी, जहाँ पे आपका वर्टिकल लाइट जो फोकस करता है उसे वर्टिकल फोसी कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रे फोकस करता है तो उसे हॉरिजॉन्टल फोसी कहते हैं। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसी, जो डिस्टेंस होता है दोनों फोसी के बीच में क्या कहलाता है? फोकल इंटरनल ऑफ स्टम कोनाइड, यानी फोकल इंटरनल स्टम कोनाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, द शेप ऑफ बंडल ऑफ लाइट रे एट डिफरेंट लेवल इन स्टम कोनाइड इज एज फॉलोज, यानी अलग अलग शेप के आधार पे हम देखेंगे क्या क्या बनते हैं अलग अलग, जो आपके फिगर में है समझ में आएगा ही। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका एट पॉइंट ए, इसमें देखिए द वर्टिकल रे आर कन्वर्जिंग मूव देन द हॉरिजॉन्टल रे, सो देयर हेयर द सेक्शन इज हॉरिजॉन्टल ओवल। इसमें बता रहा है आपका वर्टिकल रे आर कन्वर्जिंग मूव देन द हॉरिजॉन्टल रे, यानी वर्टिकल रे जो है कन्वर्ज करता है मूव देन द हॉरिजॉन्टल रे, यानी हॉरिजॉन्टल रे की अपेक्षा। हेयर द सेक्शन इज हॉरिजॉन्टल ओवल, यहाँ पे क्या बनता है? ओवल बनता है, हॉरिजॉन्टल ओवल बनता है। एट पॉइंट बी पे क्या बनता है? बी फोसी पे आपका द वर्टिकल रे हैव कम टू फोकस बाय द हॉरिजॉन्टल रे आर स्किल कन्वर्जिंग, सो दे फॉर्म ए हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इसमें क्या होता है? वर्टिकल लाइन रे हैव कम फोकस, यानी वर्टिकल रे पे फोकस करता है, वाई द हॉरिजॉन्टल रे, जबकि हॉरिजॉन्टल रे स्किल कन्वर्जिंग, हॉरिजॉन्टल रे कन्वर्ज करता है, इसीलिए जो है फॉर्म क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होता है। ठीक है। पॉइंट सी पे देखिए, सी वाले पॉइंट पे क्या है? द डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल रे इज exactly equal to the convergence of the horizontal ray, so here is section is a circle of at least diffusion, यानी इसमें आपका क्या बताता है? द डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल रे, यानी डाइवर्जेंस होता है इसमें, उन सब में कन्वर्जेंस था, इसमें डाइवर्जेंस होता है एग्जैक्टली इक्वल टू द कन्वर्जेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रे, यानी दोनों सेम होता है आपका कन्वर्जेंस, उस पर अगर डाइवर्जेंस वर्टिकल पे हो रहा है तो इस पर कन्वर्जेंस होता है हॉरिजॉन्टल पे, इसीलिए जो है यहाँ पे ओवल सर्किल बनता है, एक सर्किल बनता है। ठीक है। एट पॉइंट डी पे देखिए, पॉइंट अगला देखिएगा एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी द हॉरिजॉन्टल रे रिमेन कन्वर्जेंस ऑफ द ऑफ सो सेक्शन इज वर्टिकल ओवल, इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रे कन्वर्ज करता है, इसीलिए आपका यहाँ पे वर्टिकल ओवल बनता है। और ई पे क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल रे कम टू फोकस व्हाइल द वर्टिकल रे आर डाइवर्जेंस, सो ए वर्टिकल लाइन इज फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रे कम टू फोकस, यानी हॉरिजॉन्टल रे पे फोकस करता है, जबकि वर्टिकल रे जो है डाइवर्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनता है। ठीक है। ये है आपके रिफ्रैक्शन थ्रू स्टम कोनाइड, यानी बहुत सिंपल सा है, यानी पॉइंट याद रखना है, अब फिगर ही आप याद रखिए, बस फिगर के आधार पे सब है। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन नई टॉपिक के साथ।